हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक यूट्यूब चैनल। आई थिंक सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैंने आपका कक्षा 10th का साइंस का चैप्टर 1 कंप्लीट करा दिया है। उसके बाद अपना चैप्टर नंबर 2 है, जिसका नाम है अम्ल, क्षार और लवण, एसिड, बेस एंड साल्ट। ठीक है। हमारे जीवन में हम देखते हैं हमारे चारों तरफ हर वस्तु का, हर पदार्थ एक स्वाद, जो कुछ खट्टे होते हैं, कुछ कड़वे होते हैं, कुछ मीठे होते हैं, कुछ नमकीन होते हैं। उनमें से ही आज हम पढ़ेंगे अम्ल, क्षार व लवण। अम्ल, क्षार व लवण, इसमें क्या होता है, हमारी जो जीभ होती है उस पर स्वाद कलिकाएं होती है। हम देखते हैं जब भी कुछ चीज को चखते हैं तो उसका हमें स्वाद पता चलता है। जैसे कि हम अगर चीनी को चखेंगे तो हमारी स्वाद कलिका है तो वो बताएंगे कि वो मीठी होती है चीनी। ठीक है। ऐसे ही आज हम आपको पढ़ाएंगे अम्ल, क्षार एवं लवण। ठीक है, क्या पढ़ाएंगे? अम्ल, क्षार एवं लवण। देखिए, हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं अम्ल से। इससे अम्ल से यानी एसिड। क्या होता है? एसिड वे पदार्थ होते हैं, एसिड वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं। एसिड या अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं। ठीक है। इसका देखो, अम्ल बहुत खतरनाक चीज है। सपोज आपने नाम सुना होगा H2SO4, HCl। अगर ये हमारे शरीर के किसी अंग पर गिर जाए तो हमारा अंग का शरीर या शरीर का जो अंग है वो खराब हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। तो इसलिए हम इनको चख नहीं सकते। तो हम कैसे पता करें कि अम्ल है कि क्षार? तो हमारे पास एक पत्र होता है जिसका नाम होता है लिटमस पत्र। क्या होता है? लिटमस पत्र। लिटमस पत्र होता है जो कि बैंगनी रंग का होता है। बैंगनी रंग का इसका होता है, बैंगनी रंग का होता है। अब अम्ल क्या करते हैं, जैसे ही अम्ल को हम लिटमस पत्र पे डालेंगे, किस पे डालेंगे? लिटमस पत्र पे, तो वो क्या करेगा, लिटमस पत्र को नीले रंग से लाल में परिवर्तित कर देगा। अम्ल जो होता है वो लिटमस पत्र को नीले रंग से लाल में परिवर्तित कर देता है। अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं। उसके बाद क्या है कि वो नीले लिटमस पत्र को लाल लिटमस पत्र में बदल देते हैं। ये एक अम्ल की डेफिनेशन है। क्या है कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं तथा नीले लिटमस पत्र को लाल में बदल लेते हैं। ठीक है। अब हम आपको एक दो उदाहरण दे दें तो एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे। अब एक HCl है, H2SO4 है, CH3 COOH है। ये कुछ अम्ल है। क्या है? अम्ल है। उसके बाद आता है क्षार। क्या आता है? क्षार। क्या आता है? क्षार। आप सभी को अम्ल की डेफिनेशन याद हो गई होगी। अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं तथा लाल नीले लिटमस पत्र को लाल में परिवर्तित कर देते हैं। उसके बाद है क्षार। क्षार को हम क्षारक भी कह देते हैं कभी कभी। ठीक है। तो आप घबराना नहीं। अब देखो क्षार क्या होता है। ये क्षार है जो स्वाद में होते हैं कड़वे। क्या होते हैं? स्वाद में कड़वे होते हैं। स्वाद में कड़वे होते हैं। और ये लाल लिटमस पत्र को
लाल लिटमस पत्र को नीले में चेंज कर देते हैं, नीले रंग में चेंज कर देते हैं। क्षार वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में कड़वे होते हैं और लाल लिटमस पत्र को नीले रंग में बदल देते हैं। अब क्षार के उदाहरण देखेंगे, जैसे NaOH है, क्या है NaOH है, उसके बाद पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है और NaOH का होल ब्रश है। इसे बोलते हैं हम अम्लराज, नहीं अम्लराज नहीं, सॉरी, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। क्या बोलते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। आपको अम्ल और क्षार की परिभाषा समझ में आ गई होगी। अम्ल वे होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं तथा नीले लिटमस पत्र को लाल में बदल देते हैं, और क्षार वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में कड़वे होते हैं और लाल लिटमस पत्र को नीले लिटमस पत्र में बदल देते हैं। ये जो लिटमस पत्र है, क्या है? लिटमस पत्र। क्या है? लिटमस पत्र। ये सूचक होते हैं। क्या होते हैं? सूचक होते हैं। और ये सूचक दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? देखो, सूचक होते हैं दो प्रकार के, एक तो होते हैं प्राकृतिक और एक होते हैं कृत्रिम। प्राकृतिक वे हैं जो प्रकृति द्वारा दिए जाते हैं और कृत्रिम वे हैं जो मानव द्वारा बनाए जाते हैं। देखो, सूचक या लिटमस पत्र, ये दो होते हैं। एक का होता है प्राकृतिक और एक होता है कृत्रिम। प्राकृतिक में आती है हल्दी, क्या आती है? हल्दी। इसमें इसमें आती है फिनोक्सलीन, क्या आती है? फिनोक्सलीन। और आता है इसमें मेथिलोनिन। क्या आता है? मेथिलोनिन। क्या आता है? मेथिलोनिन। आपने देखा होगा, जब हमारे सफेद कपड़े पर या सफेद वस्त्र पर हल्दी लग जाती है, क्या लग जाती है? हल्दी लग जाती है। तो जब हम उस कपड़े को धोते हैं साबुन लगा के या सर्फ लगा के, तो वो क्या होता है? हल्का बैंगनी रंग का हो जाता है, हल्का लाल लाल कलर का हो जाता है। किस लिए? ये हल्दी ये बता रही है, जो हमने वो ले रखा है, क्या कपड़ा, उसमें हल्दी लग रही है। और हल्दी जब क्षार या अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगी तो अपना रंग परिवर्तित करेगी। क्या करेगी? रंग परिवर्तित करेगी। हल्दी जब क्षार या अम्ल के साथ आएगी तो अपना रंग परिवर्तित करेगी। हल्दी एक प्राकृतिक सूचक हो गया और फिनोक्सलीन और मेथिल ऑरेंज एक कृत्रिम सूचक हो गए। यहाँ तक आपको शायद कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। अब उसके बाद में अपने चैप्टर में है अम्ल और क्षार की, अम्ल और क्षार की धातु के साथ रिएक्शन। अम्ल और क्षार की धातु के साथ रिएक्शन। अम्ल या क्षार की धातु के साथ अभिक्रिया, क्या है? अभिक्रिया। इसमें क्या होगा? देखो, जब अम्ल और क्षार, एसिड या क्षार, अम्ल या क्षार धातु के साथ रिएक्शन करते हैं, धातु के साथ रिएक्शन करते हैं तो हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। क्या करते हैं? हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। जब अम्ल या क्षार धातु के साथ अभिक्रिया करते हैं, जब अम्ल और क्षार धातु के साथ अभिक्रिया करते हैं तो हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। इसके लिए हम आपको एक उदाहरण बताएंगे, उसको सुनो। एक परख नली लो, क्या लो? परख नली। उसमें आप
5 ml तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डालो। क्या डालो? तनु सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। ठीक है। उसके बाद उस परख नली में क्या करो, आप दानेदार जिंक डालो। क्या डालो? दानेदार जिंक डालो। अब आप क्या देखेंगे, जब H2SO4 Zn के साथ अभिक्रिया करेगा तो हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा। अब इस हाइड्रोजन गैस का हमें पता कैसे चलेगा, तो आप दूसरे बीकर में एक साबुन का घोल लो। क्या लो? साबुन का घोल। उसमें क्या करो, दूसरी परख नली डालो। उस परख नली से क्या निकलेगी? हाइड्रोजन गैस। और उस हाइड्रोजन गैस के जो बुलबुले निकलेंगे उनके पास आप जलती हुई मोमबत्ती ले जाओ। क्या ले जाओ? जलती हुई मोमबत्ती। जब आप उसके पास जलती हुई मोमबत्ती ले जाओगे तो क्या होगा, जो वो हाइड्रोजन गैस है वो धू धू करके जलने लगेगी, या मतलब वो धू धू करके जो बुलबुले निकले थे वो फूटने लगेंगे। कैसे? देखो, अब हमने एसिड लिया था। क्या लिया था? एसिड H2SO4। क्या लिया था? H2SO4। और हमने परख नली में डाली थी दानेदार जिंक। क्या डाली थी? दानेदार जिंक। अब हम क्या करेंगे, अभिक्रिया होगी, ये धातु है और ये अम्ल है। जब ये अभिक्रिया करेगी तो संबंधित यौगिक बनेगा और H2 गैस मुक्त होगी। अब अगर आपने पहला पाठ ध्यान से पढ़ा हो, पहला पाठ ध्यान से पढ़ा हो, तो आप मुझे इसमें ये बताना कमेंट करके कि इसमें कौन सी अभिक्रिया है, अभिक्रिया का कौन सा टाइप है। अगर आपने सही से ये अभिक्रिया पढ़ी है पहले पाठ में तो आप बता पाओगे कौन सी अभिक्रिया। इसमें है विस्थापन अभिक्रिया। कौन सी है? विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन रिएक्शन है। देखो, मैंने आपसे बोला था परख नली में या बीकर में H2SO4 तनु सल्फ्यूरिक अम्ल लो, उसमें दानेदार जिंक डालो। जब हमने दानेदार जिंक डाला तो इसने अभिक्रिया की तो संबंधित यौगिक बना दिया, संबंधित यौगिक बना दिए जिंक सल्फाइड, और हाइड्रोजन गैस बाहर निकाल दी। अब इसके लिए क्या होगा, इस हाइड्रोजन गैस हमें पता कब लगेगा, जब हम साबुन के घोल के पास जलती हुई मोमबत्ती ले जाएंगे तो जो बुलबुले थे ना वो अग्नि के समक्ष आएंगे तो वो धू धू करके जलने लगेंगे। अम्ल और क्षार की धातु के साथ अभिक्रिया, जिसमें से हमने बता दिया अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस निकलता है। ऐसे ही क्षार निकालेंगे। ठीक है, उसके लिए भी हम सेम प्रोसेस करेंगे, लेकिन उसमें अम्ल की जगह क्या ले लेंगे? क्षार। क्या ले लेंगे? क्षार। देखो, ऐसे ही सेम बीकर में NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड लो। क्या लो? सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये ले लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड। उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम लेंगे Zn। क्या लेंगे? Zn। क्या लेंगे? Zn जिंक। और अभिक्रिया होगी, कौन सी अभिक्रिया होगी बता सकते हो? अभी मैंने आपको बताया था, अभी मैंने आपको बताया था कौन सी अभिक्रिया होगी, बता सकते हो? इसमें होगी विस्थापन अभिक्रिया। तो हम विस्थापित करते हैं इसको। देखो, हमें पता है H2 गैस तो निकलेगी निकलेगी। क्या हो? H2 गैस तो निकलेगी ही निकलेगी, और संबंधित यौगिक बनेगा Na2ZnO2 सोडियम जिंकेट। क्या बनेगा? सोडियम जिंकेट। ये बनेगा सोडियम जिंकेट। क्या बनेगा? सोडियम जिंकेट। हाइड्रोजन गैस निकाल दी। सेम वही प्रोसेस है जो अम्ल के साथ किया था। इसके पास भी हम जलती हुई मोमबत्ती ले जाएंगे तो ये भी धुंध करके ही जलेगी। सेम प्रोसेस है। अब आप ये समझ गए होंगे कि जब अम्ल और क्षार धातु के साथ अभिक्रिया करते हैं तो संबंधित यौगिक बनाने के साथ साथ हाइड्रोजन गैस भी मुक्त करते हैं। ठीक है, ये टॉपिक हो गया। उसके बाद है अपना, उसके बाद है अम्ल क्षार की, अम्ल क्षार की धातु कार्बोनेट तथा हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। अम्ल क्षार की धातु कार्बोनेट तथा हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। धातु कार्बोनेट तथा हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। इसमें क्या होगा, जब अम्ल और क्षार, अम्ल और क्षार
धातु कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करेंगे। क्या करेंगे? अभिक्रिया करेंगे तो लवण बनाएंगे, जल बनाएंगे और CO2 गैस मुक्त करेंगे। क्या करेंगे? CO2 गैस मुक्त करेंगे। देखो मैं आपके लिए एक उदाहरण देता हूं, जैसे कि ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है और इसकी हम करा दें अम्ल से अभिक्रिया। किससे अभिक्रिया? तो मैंने आपको बताया था जब अम्ल धातु कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करेगा तो लवण बनाएगा, जल बनाएगा और क्या बनाएगा? बताओ बताओ। और क्या बनाएगा? CO2 गैस मुक्त करेगा। अब हमने धातु कार्बोनेट है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की क्रिया अम्ल से करवा दी। कौन सा अम्ल है? हाइड्रोजन क्लोराइड। कौन सा है? हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है। आपके साइंस पढ़ने से पहले, साइंस में जब केमिस्ट्री पढ़ते हो तो उससे पहले आपको परमाणु याद होने चाहिए। लगभग लगभग आपको 10वीं पास करनी है तो 20 तक याद होने चाहिए। उसके बाद अपने दैनिक जीवन में जो काम आते हैं अम्ल, क्षार, लवण जो भी है सब याद होने चाहिए। अगर आपको नहीं है याद तो आप मुझे कमेंट करके बताना, मैं आपको लिखा दूंगा। ठीक है। ये जब धातु कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो ये बनाएगा लवण, जल और हाइड्रोजन गैस। सॉरी सॉरी हाइड्रोजन नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब देखो हम इसको बना लें 2NaCl प्लस H2O प्लस CO2 गैस मुक्त होगी। देखो इसमें कैसे कैसे अभिक्रिया होगी। Na के साथ Cl ने अभिक्रिया की। किसने? Cl। ठीक है। NaCl जो कि अपना नमक है, सोडियम क्लोराइड, ये लवण है। ठीक है। अब उसके बाद अपने पास हाइड्रोजन और कार्बोनेट बच गया। क्या बच गया? हाइड्रोजन और कार्बोनेट बन गया। इस हाइड्रोजन के साथ इसके ऑक्सीजन ने क्रिया करके क्या बना लिया? जल बना लिया। क्या बना लिया? जल। यहाँ रह गया अपना कार्बन और एक रह गई हाइड्रोजन, नहीं सॉरी दो हाइड्रोजन रह गई। जब ये कार्बन और दो हाइड्रोजन है तो उन दोनों ने मिलकर क्या बना दी? CO2 गैस। क्या बना रहे? CO2 गैस। तो हम ये बता रहे हैं कि जब अम्ल धातु कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करते हैं तो लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त करते हैं। क्या करते हैं? वो बनाते हैं लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त करते हैं। ठीक है। यही सेम प्रोसेस होगा उसका धातु कार्बोनेट के साथ। किसके साथ? धातु कार्बोनेट के साथ। देखो ये तो हाइड्रोजन कार्बोनेट है। क्या है? हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब हम आपको बताएंगे धातु कार्बोनेट के साथ। किसके साथ? धातु कार्बोनेट के साथ। तो उसको देख लो, फिर आज की क्लास यहीं पर खत्म करते हैं। तो धातु कार्बोनेट देखो, Na2CO3, ये कौन सा धातु कार्बोनेट है? सोडियम कार्बोनेट। क्या हो गया? सोडियम कार्बोनेट। अब इसकी अभिक्रिया हम कराएंगे HCl के साथ। किसके साथ? HCl के साथ। अब क्या बनाएगा ये? एक तो बनाएगा लवण। क्या बनाएगा? लवण। और क्या बनाएगा? लवण के साथ बनाएगा जल और क्या बनाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। देखो सेम प्रोसेस है। NaCl प्लस H2O प्लस CO2। क्या है? NaCl लवण हो गया, ये जल हो गया और ये अपनी कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो गई। क्या हो गई? कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो गई। यहीं पर आज अपनी क्लास खत्म करते हैं। कल मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ। इसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो अपने संगों के साथ, पड़ोसियों के साथ, छोटे भाई बहनों के साथ, जिससे पढ़कर आपकी साइंस बूस्ट हो। थैंक यू, धन्यवाद। बने रहिए आप हमारे साथ नई वीडियो तक। जय हिंद, जय भारत।